नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक को चेहरा बना करके जितने भी लेफ्ट के दल हैं और जो ऐसे दल हैं जो कब के समाप्त हो गए हैं, वो सब अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का प्रयास कर रहे हैं। फुल ऑन ड्रामा चल रहा है। केजरीवाल की एंट्री हो गई है और अब तो राकेश टिकैत पहुँच चुके हैं। और एक कोई युवा मैं सुन रही थी, अपने आप को राजीव तलवार का चेला बता रहा था और मोदी जी को, अमित शाह जी को इनके लिए इनको माँ की गाली दे रहा था। और राकेश टिकैत तो कह रहा है कि तानाशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगा। मतलब किस तरीके की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने जो कहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं। तो प्रदर्शन ऐसे होता है क्या? इसे जरा समझते हैं कि इन्हें इतनी हिम्मत कौन दे रहा है। और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मंजरी अग्रवाल जी, न्यूज़हॉलिक से। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो मंजरी जी, सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत तक 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं। मतलब इनको क्या लगता है? किसने मना किया है? हॉस्पिटल जाओ, खाओ पियो, 20 जुलाई क्यों आगे भी जिंदा रहो। हमने कहा तुम्हें धरने पे बैठने के लिए? बिल्कुल नहीं। हमने तुम्हारा दाना पानी रोका? बिल्कुल नहीं। तो तुम हमें क्यों बता रहे हो भाई? जाओ, इलाज कराओ और प्लीज साइकेट्रिक वार्ड जरूर जाइएगा मिस्टर वांगचुक, क्योंकि आप जो हरकतें कर रहे हैं वो जमीन पे कहीं भी किसी से क्लिक नहीं कर रही है। यहाँ तक कि आपके संगी साथी अब आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं कि भाई जियो या मरो सानू की। हाँ, निकली देखिए दीपिका ने तो यही कहा। ये शुरू किया था अभिजीत दीप के। हम्म, ये कह रहे हैं कि हम अपनी जान रिस्क में क्यों डालें? गजब बस हो गया ये। मतलब देखिए, एक तो सारे जितने भी, हालांकि फ्लॉप शो है पर ये अब उनको स्टेल्थ वॉच मानते हैं, तो उसी को कहते हैं। जितने इनके चमके हुए थे रहते थे वो सारे मंच पे आ चुके हैं, राइट। अब तो, मतलब अब तो इनका कोहिनूर शो का बुझा के कोहिनूर कहना चाहिए, अरविंद केजरीवाल भी आ गया। हाँ, वो भी आ राइट। चुके हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी से दीप के लिंक थे वो भी आ गए, तो सब कुछ आ गया। मतलब डीप स्टेट जो जो वहां पर बैठाल सकता था उन्होंने बैठाल दिया है। सिर्फ राहुल नहीं गया है, क्योंकि उसको अभी इनको आशा है कि कुछ कमाल दिखाएगा राहुल हमारा यूपी इलेक्शन में, इसलिए नहीं गया है। और अगर वहां पहुंच गया तो योगी जी को जिता के ही मानेगा। खैर, एनीवे, द थिंग इज कि ये आंदोलन फुस पटाखा साबित हो चुका है। जो लोग वहां जा रहे हैं वो खाने पीने जा रहे हैं। सोनम वांगचुक बेचारा भूख हड़ताल पे बैठा है। वहां पे फूड रील्स बन रही है कि छोले बड़े चंगे हैं। पूरी और हाँ। होती तो मैं 15 दबा के बैठ जाता। मुझे इतनी हंसी आई। हाँ, और कोई ब्लॉग बनाने वाला है जो ये दिखा रहा है कि देखिए, हाँ, हम तो खा पी रहे हैं, भूखे वो मर रहे हैं। मतलब इट्स अ दूसरा हाइट ऑफ काम अगर, नो। नहीं, मुझे भेज दो वहां पे, मैं तो क्या करूंगी, छोले का भगोना सामने रखूंगी और पंखा उस डायरेक्शन में चला दूंगी। तुम्हें मरना है ना, छोले की खुशबू सुन सुन के। अगर वाकई टेस्टी है तो मुंह में पानी जरूर आएगा, क्योंकि पहले आप नाक से सूंघते हैं, उसके बाद आपका सलाइवा सिक्रीशन होता है, ठीक है। अच्छा, कई लोगों ने, वैसे तो वांचुक अपनी पूरी नौटंकी कर चुका। मैंने खुद फोटोग्राफ देखी है जिसमें वांचुक जो है कुछ येलो कलर का पदार्थ पी रहा है, कभी उसके हाथ में बॉटल है, जब उसने देखा लोग उसको फिल्म कर रहे हैं तो उसने बॉटल रख दी, वगैरह वगैरह। लोगों ने ये भी दे दिया 2 दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, ये वो सारी नौटंकी हो चुकी है। भाई नौटंकी किस लिए कर रहे हो? अगर तुम नीट के लिए कर रहे थे तो एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, फ्लॉलेस तरीके से हो गया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बवाल नहीं। लेकिन अब वांचुक के सामने सबसे बड़ा सवाल है, भूख हड़ताल के खत्म कैसे करें? भाई, आ, प्रधान साहब को हटाने का तो कोई आ, हक नहीं, कोई रोल नहीं बनता। क्यों? आपको नींद चाहिए था, वो ठीक से हो गया। जिन्होंने पेपर लीक किया वो गिरफ्तार हो गए। आगे की कार्यवाही चल रही है ताकि ये जो मल्टी करोड़ स्कैम है ना, एग्जाम्स का, कोचिंग्स का और कॉलेजेस का, ये जो मनी मेकिंग मशीनरी बन गई थी शिक्षा व्यवस्था, इसको खत्म किया जा सके, वो काम चालू है। बजट सत्र आएगा, उसमें इसको लेकर के मोदी जी जरूर कुछ लेकर के आएंगे। तो अब
अब सवाल ये है, डीप स्टेट इनके पीछे खड़ा हुआ है और ये सारे फ्लॉप शोज हैं डीप स्टेट के। कंटिन्यूअसली किसान आंदोलन किया, अब फ्लॉप हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी टिकैत साहब यहाँ चले आए हैं, क्या कर लेंगे? ओए तेरे ट्रैक्टर तैयार है, हाँ तो इस बार थोड़े घुसोगे बिना मार खाए। एक बार आपको करने की दे तो जितनी भी, वो एक कहावत है ना, काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। तो इनमें से जितने लोग हैं, उनकी जितनी भी हांडियां हैं वो आ, आग पे जल चढ़ चुकी हैं। कोई नतीजा नहीं साबित हुआ। किसान आंदोलन जैसा हिंसक आंदोलन हो गया, लोगों की हत्या हुई, लड़की बाजी हुई, क्या क्या नहीं हुआ है वहां पर। उसके लिए फंडिंग भी विदेशों से आती रही। एफसीआरए लाइसेंस और कड़ा हो गया, ठीक है। तो आपकी जो एक वो थी गर्दन, या ये कह लीजिए आपकी सप्लाई लाइन, वो चोक हो रही है। डीप स्टेट के एजेंट जैसे जॉर्डन ब्राउन है, मैथ्यू मैंडाइक है, ये सब हम पकड़ ले रहे हैं। देश विदेश में जितनी ताकतें हैं इनकी, उनको उनके ऊपर भी हो जा रहा है। कंट्री आफ्टर कंट्री कंसोलिडेट कर रही है ताकि ये जो रिजाइन चेंज एक्सपेरिमेंट्स हैं ये कहीं नहीं हो पाए। सब करने के बाद अब इनको भी समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। जिस स्टेज पे ये आंदोलन चल रहा है, आप आंदोलनकर्ताओं के, आंदोलन जीवियों के चेहरे पे देखिए, साफ लिखा है वी हैव फेल्ड। ओके, बट ईगो है, कैसे खत्म कर दे, अरे घर जाओ अगले दिन मत आओ, हो गया खत्म, सिंपल है। लेकिन अब अभिजीत दीपके का जो ये बयान है कि हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें, ये आपकी सिंसियरिटी शो करता है उस कॉज के लिए जिसके लिए आपने पैसे भी लिए, जिसके लिए आप अमेरिका से आए थे। अब इस फ्लॉप कॉकरोच को तो अमेरिका वापस नहीं बुलाएगा। सो द थिंग इज डन फॉर हिम। पूरी मतलब ये कहें कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत देर से हंस रही थी कि रीजन नहीं है। और अब बात आ जाते हैं वापस प्रधान सर पे। जो चीज कंटेन करनी थी वो कंटेन की जा चुकी है, ठीक है। आप कभी भी एंट्रेंस टेस्ट में इस बुरी तरीके से आप घपले घोटाले ये सब नहीं कर पाएंगे। आगे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। और जो भारतीय एंशियंट शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरुकुलों से चलती थी, और उसमें जब पढ़ लिख करके आप कुछ बन जाते थे ना, तो जो एलुमनाई जिसे कहते हैं आप लोग आजकल, वो अपने गुरुकुल को फंड करते थे। ना कि जब आप कुछ नहीं है, आप आए हैं पढ़ने, उस समय आपका ख्याल रखते थे वो गुरुकुल। जब आप पढ़ लिख करके कुछ बन जाते थे तो अपनी आय के कुछ हिस्से से एलुमनाई फंडिंग जैसे चेयर वेयर का है, ये सब भारतीय में से लिया, इस तरीके से करते थे। तो शिक्षा जो है, अच्छा अभी भी की शिक्षा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि थर्ड लैंग्वेज छठी क्लास से शुरू होगी, तो जो लोकल लैंग्वेज है उसको वरीयता दी जा रही है। तो जो ये भाषावाद की पॉलिटिक्स है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले तो मेन लैंग्वेज वाज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज अगर लोकल लैंग्वेज हुई वरना हिंदी, राइट। तो अभी क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, और सेकंड लैंग्वेज लोकल है, या हिंदी भाषियों के लिए भारत की कोई भी भाषा आप ले लीजिए। जब 4-5 साल आप उस आयु में पढ़ते हैं, केजी से लेकर के 6 तक, तो आप उस भाषा में अच्छे पारंगत हो जाते हैं। 6 से आपकी इंग्लिश आ रही है या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आ रही है, तो वो चीज आपकी सॉल्व हो गई। अब धीरे धीरे ये किया जा रहा है कि जो शिक्षा है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ताकि काम मिलने में, सब चीजों में आसानी हो। एंड 10th तक जब पूरा टारगेट ये है कि अगर आपने 10th किया, जो फर्स्ट बेंचमार्क आज भी मानते हैं, बोर्ड तभी आता है, तब आपके हाथ में एक ऐसा हुनर हो जिससे आप अपनी आजीविका चला सकें। एंड ये बहुत जरूरी है। पर जिस तरह का ये कोचिंग नेटवर्क है, ये चाहता है कि बच्चे 9 से कम बिल्कुल उनके यहाँ एनरोल हो जाएं और कुछ ना करें, वो जो बता रहे हैं बस वो पढ़ते रहें, और माँ बाप उसके लिए लाखों लाखों की फीस देते रहें। तो वो शिक्षा को इस व्यवस्था में क्लच करना चाह रहे हैं। अब प्रधान साहब का जो रोल है वो धीरे धीरे इस पूरी व्यवस्था को चेंज करके, कि जो ये लाखों रुपए सालाना का खर्चा एक एक बच्चे पे लोग कर रहे हैं, ये खत्म करके उद्देश्यप्रद शिक्षा हो। और हर एक को डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है तो
ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन होगा तो वहां पर प्रेशर कम होगा, राइट। जिस कौशल विकास योजना, आईटीआईज, ये सब चीजें लेकर के आ रहे हैं। एंड एक और चीज है कि कंपनीज अब हाई स्कूल के बच्चों को ले रही हैं ताकि वो अपने हिसाब से बच्चों को ट्रेन कर सके, जिससे उनका कारोबार चले। और चूंकि अब ग्रेजुएशन के बाद आए हुए बच्चों को लेते हैं तो वो एक पैटर्न में तब तक ढल चुके होते हैं। 14-15 साल का बच्चा है, दिमाग में फ्रेशनेस है, उस समय आप कुछ सिखा देंगे, जब तक वो 23-24 साल का होगा वो उसका एक मास्टरमाइंड बन चुका होगा। सो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, टैलेंट यूटिलाइज हो रहा है, हम भी नई चीजों को देख रहे हैं। तो चक्कर क्या है, अगर कुछ गड़बड़ होती है, फॉर एग्जाम्पल हम उसी चीज पे आ जाते हैं जिससे शुरू किया था, नीट पेपर, तो उसके सॉल्यूशंस देने चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स देने चाहिए, और भविष्य में ना हो इस पे फोकस करना चाहिए। आपका फोकस किस चीज पे? धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, मोदी मस्ट रिजाइन, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो ओछी राजनीति है आंदोलन जीवियों के साथ, वेरी सीरियस नोट, ओछी राजनीति है, इसको खत्म करने का समय आ गया है। इनको भी पता है। सोनम वांगचुक को 20 तारीख तक क्यों? क्योंकि 20 तारीख को जो है मॉनसून मॉनसून सत्र शुरू हो सेशन। रहा है। अब उनको वहां जाके हंगामा करना है, क्योंकि जंतर मंतर पे तो हंगामा करने में असफल रहे। अब अंदर क्या है, मॉनसून सत्र है तो देश भर के नेता हैं। अब वहां पर अगर आप कुछ मेलाफाइड इंटेंशन से कुछ भी करेंगे तो नेचुरली आपको हटाया जाएगा। संसद जब वहां पर देश के गणमान्य नेता हैं और वहां पर कोई आंदोलन हो रहा है तो सबकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है। प्रधानमंत्री भी संसद जाते हैं, गृह मंत्री भी संसद जाते हैं, आपके रक्षा मंत्री भी जाएंगे, जितने भी भारत के काफी सारे कॉमर्स मिनिस्टर, ये पीयूष गोयल वगैरह सब लोग जाएंगे। और आपको मालूम है विदेशी इन सभी मंत्रियों से, निर्मला सीतारमन, इन सब से बहुत चिढ़ती है। पीयूष गोयल जी के लिए तो अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया है कि तुम इसको मत भेजो, ये नेगोशिएट बहुत टफ करता है। तो आप ऐसे में वहां पर कुछ मिस एडवेंचर करेंगे। अगर पुलिस ने लाठी चलाई तो आप इस आंदोलन को और तेज करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ मिस एडवेंचर करने में आप सफल हो गए तो ये आपके विदेशी आका खुश हो जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इसको, अच्छा, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं किसी बात का। सोनम वांगचुक खुद को सेल्फ डिक्लेयर्ड साइंटिस्ट है, ठीक है, क्योंकि लद्दाख में इन्होंने एक पोल से कुछ डोरियां और कुछ वो कलरफुल जो तिकोने होते हैं, झंडा कहते हैं उसे ये लोग, तो उसको बांध करके आपने कुछ आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना दिए। वो भी कहते किसी और का था, इन्होंने चूंकि इनको कवरेज दे दी गई। एक उसके बेस पे आपको शिक्षा मंत्री बनना है, मतलब आपने आंदोलन किया, आपके पास एक डिग्री है, आपको शिक्षा मंत्री बना दे। ये कौन सा लॉजिक है? इट टेक्स मच मोर टैलेंट। अच्छा, मोदी जी की ओर देखिए, परीक्षा में चर्चा पे वो हर साल बच्चों को गाइड करते हैं, राइट, मोटिवेट करते हैं। कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना सब निकाली ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और रोजगार के लिए वो टैलेंट ले सके। लखपति दीदी वो निकाली कि माँ कमाएगी तो अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करेगी। सारी वो, मतलब एक बार याद है कि मेरा बेटा मोबाइल बहुत चलाता, पबजी खेलता होगा, मोदी जी ने बोला। जी। मालूम है कि उनकी जनता क्या कर रही है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो बच्चों से उनका जो कनेक्ट है, जब स्पोर्ट्स में कोई जीत के आता है, जिस तरह से मोदी जी मोटिवेट करते हैं, वो व्यक्ति बच्चों से जिस तरह से कनेक्ट हो रहा है, आप सोच रहे हैं आप भूख हड़ताल करके आपका कोई कनेक्शन नहीं है बच्चों से, उसको ओवरराइड कर देंगे। एंड मंजरी जी, एक चीज और समझना चाहती हूँ, केजरीवाल का सोनम वांगचुक के मंच पर जाना, इससे पहले उन्होंने संजय सिंह को भेजा था। आतिशी मार्लेना भी जा चुकी हैं, सौरभ भारद्वाज तो पहले से ही उनके गुणगान गा चुके हैं, और मनीष सिसोदिया, उसके साथ तो हमने फोटोग्राफ्स देखे हैं। आपको नहीं लगता कि ये आम आदमी पार्टी का ही चलाया हुआ प्रोपोगंडा है, वहीं से चाबी भरी जा रही है? अखिलेश यादव के बेटे ने कॉकरोच जनता पार्टी के उससे पापा मम्मी वो वाला किया था, तो इस पे समय। पर अगर केजरीवाल को बोलना है तो तारिक हुसैन पे क्यों नहीं बोलते हैं? दिल्ली दंगे वेरी में ऑब्वियस। ताहिर हुसैन
कन्विक्टेड है, आम आदमी पार्टी का बड़ा रसूखदार नेता हुआ करता था। आईबी के एक व्यक्ति को इसने मारा है। उस समय रिपोर्ट आई थी 400 बार गोदा गया है, बाद में 70-72 कर दिया गया। एक बार भी चाकू चला तो बहुत ज्यादा है। फिर आपने उस देशभक्त ऑफिसर को हाथ बांध करके नाले में डाल दिया, उसकी बॉडी को। तो आपको बोलना है ना केजरीवाल साहब, आपसे कोई पूछ नहीं रहा। ये देश की मीडिया बहुत निकृष्ट है से, लेकिन आपसे इससे मैं सिर्फ तारिक हुसैन पे एक सवाल करना चाहिए। केजरीवाल तुम चुप क्यों हो? तारिक हुसैन पर बोलो, बयान दो। वो तुम्हारी पार्टी का बहुत रसूखदार नेता था। राशन कार्ड पे बोलो केजरीवाल, सोनम वांगचुक के साथ ना खड़े हो। तुम्हारे जो शीश महल है उन पे बोलो। पंजाब में भी एक बना लिया है ना? बिल्कुल। ठीक है, खालिस्तानियों के यहाँ तुम गए हो, मदर टेरेसा को उस सबको लेकर के तुम चर्च वगैरह उस पे गए हो। तो केजरीवाल से तो लोगों को पीछे पड़ करके सवाल करने चाहिए। सोनम वांगचुक के लिए खड़े होने गए हैं केजरीवाल और लोगों ने सवाल नहीं पूछा, ये तो गद्दारी है मैं कहूंगी। और संसद में पहले सुप्रिया ये सुले तो मैं कह रही। सीधे कहूंगी, सोनम वांगचुक के लिए संसद में हम लड़ेंगे। सुप्रिया सुले, इनके पिताजी, ये तो खैर अब बीच में इन्होंने आरक्षण के लिए कुछ अच्छा काम किया था। बट मैं एक ही चीज पूछूंगी, आपके पिताजी तो मोदी के साथ है। आप बिल्कुल। सोनम वांगचुक के पीछे खड़े होकर के क्या कर लेंगे? अभी जब संसद के अंदर वोटिंग करने का समय आएगा, शी विल वोट इन फेवर ऑफ मोदी और वॉकआउट। ठीक है, क्योंकि ये भी वैसी है। इसके पिता जो कहेंगे ये वही करेगी। ओके, तो आप सोनम वांगचुक को जाकर के सांत्वना दे आई हैं, तो ये वही सांत्वना है जो कभी पूरी नहीं होती। हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं और हम देखते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। जी। आपने बहुत सही कंक्लूड किया है कि हम देखते रहेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। और ये जो मैग्सेसे पुरस्कार वाले चेहरे हैं, जिन्हें ये पुरस्कार मिला हुआ है, मतलब उन्हें अब ये जो भूख हड़ताल पर हैं ये, और आपके केजरीवाल, ये आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इनकी फ़िक्र नीट नहीं है, उसकी आड़ में ये किसी के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने इशारा भी किया है कि इनकी डोरियाँ या जो हैं, किसी और के हाथ में हैं। तो ये कब तक इस तरीके की हरकतें करते रहेंगे? क्योंकि एक्सपोज़ तो हो गए हैं। जब तक हम लोग इनके ऊपर बातें करते रहेंगे तब तक ये हरकतें करते रहेंगे, क्योंकि इनको भी मालूम है। मैं फिर कह रही हूँ, अभिजीत दीपके का रिएक्शन देख लीजिए, ये सच्चाई है। तो बात ये, इनको भी मालूम है इनके आंदोलन में कोई दम नहीं। अगर इस पे चर्चा होती रहेगी, लोग ये देखते रहेंगे कि आज सीजेपी ने क्या किया। चाइनीज कनेक्शन सामने आ चुका है, चाइनीज फंडिंग सामने आ चुकी है, सब कुछ हो गया है। तो अगर हम इस पे चर्चा करेंगे, हम इनको लाइफलाइन देंगे और ये इस तरह के धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल चर्चा मत कीजिए, उसके बाद देखिए अगला आंदोलन। ये सिर्फ देखिए, किसान आंदोलन था कुछ नहीं, 1,000 लोग बैठे थे दिल्ली में, ठीक है, उसको साल भर तक मीडिया घसीटती रही। तो उसको आंदोलन मीडिया ने बनाया, सड़क पे तो कोई आंदोलन नहीं था। अभी 1,000 तब थी, अब तो 20-25 ही है। जो वहां जा रहा है वो खाने पीने मौज करने जा रहा है, ठीक है, आंदोलन से उसका कोई मतलब नहीं। आपने लंगर लगा रखा है, लोग आते हैं, खाते चले जाते हैं, रील बनाते हैं, उससे उनकी कमाई हो रही है और एक समय के खाने के पैसे बच रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहा है। दैट्स इट। तो जो स्टेज आपने सजा के रखा उस पे 15-20 लोग भी नहीं है, ये हकीकत है। आपको कोई ना पूछ रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है। बस आप उसकी वो बना करके जो है डालते जा रहे हैं। एंड जो न्यूज सेवी लोग हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको देख रहे हैं। अगर ये देखना बंद कर दें, अगला आंदोलन नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा है आपने। और मुझे ये लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो पहले ही दिन मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसी बात ज़रूर कहेंगे जिससे इनकी पूरी हवा निकल जाएगी। हालाँकि देखिए,
प्रधानमंत्री जी को क्या कहना है, क्या करना है, उस पे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि वो क्या कहेंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी बात कहें वो। मंजरी जी, आपने वो कुछ नहीं कहेंगे। मोदी जी जी, इनके बारे में बोल करके इनको सम्मानित बिल्कुल नहीं करेंगे। दे विल बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। नीट का सफल कंडक्शन इनके जो आंदोलन की पूर्णता है कि ये पूरी तौर पे फेल हो चुका है। ठीक है, जो सॉल्यूशन आने से मतलब था वो सॉल्यूशन आ गया। हुँ। तो अब सोनम वांगचुक को तो इतनी तमीज नहीं कि चलो ठीक है, प्रधानमंत्री को बधाई देके, धर्मेंद्र प्रधान को बधाई दे करके आंदोलन खत्म कर दें। इतनी भी अकल नहीं है। वही बात है ना, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, कैसे पानी पिएँ? चोरी से सब कुछ चल रहा है, लेकिन असलियत में आकर के सबको बताएँ कि हाँ जी, ठीक हो गया है। तो वो उनको अब समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा रास्ता चुनें। मंजरी जी, आपने मेरे दर्शकों को बहुत विस्तार से बताया है कि इनके आंदोलन की एक्चुअल स्थिति क्या है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे लिए समय निकालने के लिए, मेरे दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।